Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller Vinita Singh. So आइए हमारी स्टोरी लव फाउंड ट्वाइस आगे स्टार्ट करते हैं. सो एज वी ऑल नो लास्ट पार्ट में क्या हुआ था. अब आते हैं हम आगे. यहाँ जो हमारी मीनू थी वो वेट करती है जो हमारी रिद्धि है उसके आने का. ठीक है. और जैसे हमारी रिद्धि आती है यहाँ जो हमारी मीनू थी वो जाती है और वो सीधा लाइक उसका हाथ उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, एक सेकंड दी, तो मुझे बात करनी है. सो वो कहती है क्या हो गया. और वो उसको थोड़ा साइड में लेकर जाती है और कहती है कि दादी सही बोल रहे हैं. उन्होंने उस दिन आर्या भाभी को ही देखा था, आरोही भाभी को ही देखा था. यहाँ जो रिद्धिया वो कहती है पागल हो गई हो क्या, पी के आई हो कुछ. यहाँ जो मीना वो कहती है अरे मैं सच बोल रही हूँ, मैंने भी देखा है आज उन्हें. यहाँ जो रिद्धि थी वो कहती है यार मीना अभी थक कर आई हूँ ऑफिस से, अभी ना ये पागलों वाली बातें मत करो. और रूही का है. यहाँ जो मीना थी वो कहती है वो रूही बेबी अपने कमरे में और अपना शायद होमवर्क कर रहे हैं. यहाँ जो रिद्धि वो कहती है अच्छा ठीक है. और देन वो अपने कमरे में जाती है. यस, यहाँ जो रूही थी वो अपना जो होमवर्क का था सब कुछ लेकर बैठी थी. और उससे ना कुछ नहीं हो रहा था. उसने जस्ट ओपन करके रखा हुआ था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे कौन सा क्या काम करना है. वो जस्ट रखी हुई थी. यहाँ जो रिद्धि है वो उसके पास जाती है और पूछती है क्या हुआ बच्चा. तो रूही कहती है डैडा समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा. तो यहाँ जो रिद्धि है वो स्माइल करते हुए कहती है अच्छा रुको मैं फ्रेश हो जाऊँ फिर मैं करवाती हूँ, ठीक है. यहाँ जो रूही थी वो स्माइल करते हुए कहती ओके. देन यही होता है, यहाँ जो रिद्धि थी वो फ्रेश होती है और देन जो रूही है उसको होमवर्क करवाने लगती है. देन ये लोग अपना डिनर करते हैं. और आज दादी अलग ही बिहेव कर रही थी. होता ना बहुत ज़्यादा नॉर्मली बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी. यहाँ जो हमारी रिद्धि है उसे थोड़ा सा अजीब लगता है और वो डॉक्टर को एक बार मैसेज करती है. डॉक्टर कहती है कि ओके रिद्धि मैं कल आती हूँ दादी को देखने के लिए. सो यहाँ जो रिद्धि थी वो बोलती है ओके. और देन यही होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो डॉक्टर है वो आती है. और वो आई थी अप्रॉक्स 7 बजे के आसपास मॉर्निंग में, बिकॉज उसे जल्दी अपने हॉस्पिटल भी निकलना था. वो जल्दी आ गई थी. यहाँ जो रिद्धि है वो रूही को स्कूल के लिए रेडी करके नीचे ला रही थी. और यहाँ अब जो डॉक्टर है वो आती है. रिद्धि उसको सब कुछ बताती है कि ये हुआ है और इन दोनों ने किसी को देखा है और दे भी लाइक कि शी इज़ आरोही. यहाँ जो डॉक्टर थी वो कहती है इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी. और वो स्माइल करते हुए जाती है दादी के पास, उनसे थोड़ा मिलती है, बात बात करती है. और दादी इस बात पे अड़ चुकी थी कि वो आरोही ही है. और यहाँ जो डॉक्टर है वो कहती है कि दैट्स टू स्ट्रेंज. और वो बाहर आती है और जो रिद्धि वो बाहर ही थी. और अब जो मीना है वो भी वहाँ पे आ जाती है. यहाँ जो मीन जो रिद्धि थी वो कहती है डॉक्टर देखो, मीना को और दादी को लगता है इन्होंने जिसको देखा है वो आरोही ही है, बट ऐसा कुछ है नहीं. कैन यू प्लीज़ गिव एनी मेडिसिन जिन्हें जिससे इन लोगों को ये तो रहे कि भाई किस इंसान को देख रहे हैं. तो जो मीना थी वो अपनी बात को प्रेशर करते हुए कहती कि नहीं डॉक्टर, मैंने मैंने बिल्कुल सही देखा है, वो भाभी ही थी. मैं एक बार के लिए ये मान सकती हूँ कि मेरे को थोड़ा धोखा हो गया एक बार में देखने के लिए, बट वो मेरे सामने 5 से 6 मिनट के लिए थी और मैंने देखा है. वही बात करने का तरीका, वही वही चेहरा, वही आवाज़ और वही वो ख्याल रखने वाली आदत. मैं कैसे भूल सकती हूँ. मैंने बहुत अच्छे से देखा है. मैं बता रही हूँ वो आरोही भाभी ही थे. यहाँ जो रिद्धि थी वो थोड़ा गुस्से में जाती है और कहती है द शट अप मीना, बहुत हो गया. और ये मजाक ना बहुत गंदा मजाक है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. यहाँ जो डॉक्टर है वो मीना की बात सुनती है और देन वो एक बार जो दादी की हालत थी उसको चेक करती है. होता ना थोड़ा अपने दिमाग में जोर डालती है. देन वो कुछ क्वेश्चंस करती है मीना से. और जो कि दादी से रिलेटेड ही थे. वो उससे क्वेश्चंस करती है और मीना उनके काफ़ी अच्छे से आंसर कर रही थी. यहाँ जो डॉक्टर थी वो कहती है ओके. और देन वो जो क्या नाम है रिद्धि है उसको कहती है आप चलिए. और देन यस यही होता है.
ये लोग बाहर आते हैं और ये लोग बाहर बात करते हुए आए थे। सो अब यहाँ जो वो डॉक्टर थी वो कहती है, रिद्धि देखो, मैं ना काफ़ी अच्छे से जानती हूँ आपको और आपकी फैमिली को, और एज अ फैमिली डॉक्टर मुझे आपके बारे में लाइक सारी चीज़ें पता हैं। सो यहाँ जो रिद्धि वो अपना सर हाँ में हिलाती है। देन जो डॉक्टर थी वो कहती है कि रिद्धि, मैं दादी को इतने लंबे टाइम से मैं मेडिसिन दे रही हूँ, मैंने डोज हाई करके भी देख लिया, कुछ असर नहीं हुआ। बट यू नो जब से लाइक दादी उस लड़की से मिली है, वो जो भी है जिसे ये लोग आरोही बोल रहे हैं, जब से वो मिली हैं तब से इनकी हालत में मेरी दवाइयों से ज़्यादा सुधार आ रहा है। सो यहाँ जो रिद्धि थी वो कहती है, क्या मतलब है डॉक्टर आपका? सो यहाँ जो डॉक्टर थी वो कहती है, ये लोग जिसकी भी बात कर रहे हैं, मैं इतना अच्छे से जानती हूँ कि अगर तुम चाहो तो उसका कांटेक्ट निकलवा सकती हो और उससे बात करके देखो, उसे अपनी पूरी बात बताओ और उसे कन्विंस करो कि वो कुछ टाइम के लिए तुम लोगों के साथ रहे, ताकि जो दादी हैं उनकी हालत सुधर सके। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो तुम लोगों के पास रहेगी और इन लोगों को यही लगेगा कि वो आरोही है, सो पीहू और दादी थोड़ा संभल जाएंगे। क्योंकि पीहू, सॉरी मैं गलत नाम ले रही, सॉरी, लाइक वो कहते हैं कि जो आरोही है अगर इन लोग के साथ रहेगी, जिसे लोग आरोही समझ रहे हैं, तो रूही और दादी दोनों की हालत में सुधार आएगा। सो यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है, ऐसे कैसे डॉक्टर? सो यहाँ जो डॉक्टर थी वो कहती है, देखो, दादी को इस चीज़ की फ़िक्र है कि अगर उन्हें भी कुछ हो जाए तो तुम्हारी और रूही की केयर कौन करेगा, तुम लोग कैसे संभलोगे? तो यहाँ जो रिद्धि वो कहती है, ये बात मैं जानती हूँ। सो वो कहती है, देखो, अगर तुम किसी भी तरीके से उस लड़की को यहाँ पे ले आती हो, ठीक है, सो उससे होगा क्या, दादी को भी ये रहेगा कि उनकी आरोही उनके पास है और तुम्हारे पास तुम्हारी पार्टनर है और रूही के पास उसकी मॉम है। सो सब कुछ संभल जाएगा, उनको ये होप मिल जाएगी। और अगर मेरी बात मानो ना रिद्धि, तो एक बार ट्राई करके देख लो, कि तुम्हारी पूरी फैमिली की बात है इसलिए बोल रही हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर इन लोगों की इतने गट फीलिंग है कि वो आरोही ही है, सो हो सकता है ना कि सच में हो, तुम एक बारी देख तो लो, तुम समझो मेरी बात को पहले अच्छे से। देखो रिद्धि, अगर तुम अपनी चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली सुधर जाए, तुम्हारी दादी ठीक हो जाए, रूही की हेल्थ में सुधार हो, सो मेरा कहना मानकर एक बार उस लड़की से जाकर बात करो। सो यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है, बट डॉक्टर, सो जो डॉक्टर है वो कहती है, समझ सकती हूँ आपकी कन्फ्यूजन और आपके अंदर जो चल रहा है वो भी, बट मेरी बात भी समझिए। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो दोनों की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इसलिए कह रही हूँ एक बार जाकर देख लीजिए। सो यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है, ओके ठीक है, मैं करती हूँ कुछ। सो यहाँ जो डॉक्टर है वो कहती है, जी, और जल्द ही कीजिएगा। सो यही होता है। अब जो रिद्धि थी वो लाइक डॉक्टर की जो पेमेंट थी वो कर देती है और देन जो डॉक्टर थी वहाँ से चली जाती है और रिद्धि भी अंदर आती है। बट रिद्धि के माइंड में पूरा टाइम उस डॉक्टर की बातें चल रही थी और उसे दिख रही थी यार सबकी हालत। उसे दिख रहा था उसकी दादी की क्या हालत है, उसे दिख रहा था उसकी बेटी की क्या हालत है। और ऐसा नहीं था कि इस बीच में रिद्धि बिल्कुल सही थी, नहीं ऐसा नहीं है। इस सिचुएशन पे रिद्धि का भी काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस हुआ था और होता है ना उसका पूरा चेहरा उतर गया था। इट्स लाइक होता है ना भाई, जो उसके फेस पे एक हैप्पीनेस, एक ग्लोनेस रहती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ बॉसी फेस विद नो एक्सप्रेशन। उसका वो हो चुका था। अब होता क्या है, यहाँ लाइक ऑफिस में आती है रिद्धि और उसने लाइक जो हमारी रूही है उसको स्कूल ड्रॉप कर दिया था। ऑफिस में आके वो अदिति को बुलाती है और अदिति को सारी बातें बताती हैं। सो अदिति कहती है, यार ऐसा भी है क्या, मुझे उस लड़की का नाम वगैरह कुछ बता सकती है? तो रिद्धि कहती है, मुझे भी नहीं पता। अब यहाँ जो हमारी अदिति और रिद्धि हैं, वो दोनों लाइक लग जाते हैं ढूंढने के लिए कि आखिर वो लड़की है कौन। बिकॉज रिद्धि को ये था, भाई कोई भी हालत हो, कितनी भी कीमत हो, मुझे वो चाहिए ताकि मैं अपनी बच्ची को, होता ना, देखो,
उसे दिख रहा है उसकी बच्ची की हालत क्या है। शी बी लाइक चाहे कुछ हो जाए मुझे मेरा बच्चा ठीक चाहिए, वही हँसता खेलता चाहिए जैसा पहले था। सो चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत देनी पड़े मैं दूँगी। सो अब होता क्या है, यहाँ रिद्धि और अदिति दोनों ढूँढने पे लग जाते हैं बट उन्हें कुछ पता नहीं चलता, कुछ भी नहीं। बट इट्स लाइक उन लोगों ने अपने जो नेटवर्क्स थे उनको एक्टिव कर दिया था और सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोल दिया था। सो अब होता क्या है, यहाँ पे जो हमारी रिद्धि थी वो अपने अदर काम करने में लग जाती है और अदिति भी। अब कुछ टाइम ऐसे ही चला जाता है, लाइक अप्रॉक्स 2-3 हफ्ते ऐसे ही निकल जाते हैं। अब आज था सैटरडे और रिद्धि घर पर ही थी और इट्स लाइक मौसम भी बिल्कुल ऐसा हो रहा था, इट्स लाइक होता ना, बड़ा अच्छा सा हवा ववा चल रही थी, बड़ा प्यारा लग रहा था। यहाँ जो रिद्धि है वो देखती है और उसे एक मोमेंट हिट करता है जब रिद्धि और आरोही की शादी हुई हुई थी, लाइक न्यूली मैरिड थे। सो जो आरोही है वो एक दिन ऐसी बारिश वाले मौसम हो रखा था, अच्छी खासी आंधी तेज चल रही थी और वो रिद्धि का हाथ पकड़ के ऐसे ही रोड पे निकल जाती है। सो रिद्धि उसे कहती है क्या कर रहे हो, गीले हो जाएंगे, बारिश आ जाएगी, चलो ना। सो जो आरोही है वो कहती है नहीं, आपके साथ ना मुझे बारिश एंजॉय करनी है। और ये चीज़ बोलकर वो उसके साथ चल रही थी और थोड़ी देर में जो बारिश है वो भी होने लगती है और आरोही फुल बच्चों की तरह उसको फील कर रही थी और यहाँ जो हमारी रिद्धि है वो जस्ट उसको एडमायर कर रही थी। यहाँ जैसे ही रिद्धि है उसको ये चीज़ याद आती है, उसके फेस पे हल्की सी स्माइल आती है और होता है ना, आँखों में पानी की हल्की सी छलक। देन वो देखती है रूही की तरफ जो कि लाइक विंडो से बाहर की तरफ देख रही है और होता ना, उसका उसके फेस पे इतनी प्यारी सी स्माइल है वो देखते हुए। सो पता नहीं यार रिद्धि को क्या होता है, वो कहती है रूही। सो रूही उसकी तरफ देखती हुई बोलती है हाँ दादा। तो जो रिद्धि वो कहती है आओ आपको घुमा के लेकर आते हैं। सो रूही स्माइल करती बोलती सच में। सो रिद्धि बोलती है हाँ चलो। सो यही होता है, यहाँ जो रिद्धि थी वो उसको ले जाकर बिठाती है अपनी कार में और देन वो निकल जाती है ऐसे ही जस्ट रोड ट्रिप के लिए, लाइक लॉन्ग ड्राइव के लिए, ठीक है, ऐसे निकल जाती है। और जो रूही है वो देखो उसने विंडोज़ तो लॉक कर दिए थे बट जो रूही थी वो होता है ना, सीट पे खड़े होके वो देख रही थी, विंडो से बाहर की तरफ झाँक रही थी। इन द सेंस इज़ लाइक मिरर लगा हुआ है बट होता है ना बच्चे लाइक मिरर पे हाथ रख के देखने लगते हैं। सो बस वो वही कर रही थी और वो अच्छे से होता है ना, उसके फेस पे इतनी प्यारी स्माइल आ गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को देख रही थी। यहाँ हमारी जो रिद्धि है वो ड्राइव कर रही थी और ना अभी टाइम कुछ ऐसा हो रहा था, अप्रॉक्स मान के चलो बज रहे थे शाम के 3 या 4, ठीक है। सो यहाँ जो रिद्धि है वो जस्ट गाड़ी चला रही थी, इतने में जो रूही है वो कहती है दादा मोमोज खाने हैं। तो रिद्धि बोलती है ओके चलिए आपको मोमोज खिलाते हैं। और देन वो जो कार थी वो दूसरी तरफ मोड़ लेती है और वो अपनी कार ड्राइव करने लगती है। सो अब होता क्या है, वो जस्ट ड्राइव कर रही है और लाइक सेम कॉलेज जो दादी को दिखा था, ठीक है। यहाँ जो रिद्धि है वो वहाँ से लाइक निकल रही थी और जो स्टूडेंट्स थे उनका शायद एग्ज़ाम वगैरह था। सो वो अपने जो एग्ज़ाम्स थे उनको दे के निकल रहे थे। इसी बीच जो रिद्धि है उसकी नज़र पड़ती है एक स्टूडेंट पे जिसने ऑफ कोर्स जो धूल है उससे बचने के लिए मास्क लगा रखा है बट उसकी आँखें वो इतनी प्यारी है कि लाइक बंदा उसको देखता रहे। यहाँ जो रिद्धि है एक बार उसकी नज़र पड़ती है और वो अपनी कार के सडन ब्रेक लगा देती है, ऐसे लगाने नहीं चाहिए बट वो लगा देती है और वो उस तरफ देखने लगती है। यहाँ वो लड़की लाइक जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है वो एकदम से स्माइल करती है और जो उसका मार्क्स था वो उसको हटा देती है ताकि लाइक ब्रीथ प्रॉपरली हो। सो वो उसको हटा देती है और अपनी पूरी उतना बाहें फैला कर वो बारिश को फील करने लगती है और लाइक होता ना अच्छे से उसके फेस पे इतनी प्यारी सी स्माइल आई थी और वो उसको एंजॉय करने लगती है। यहाँ जो रिद्धि है वो उसकी तरफ देखती है और 1 मिनट के लिए उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आता, वो जस्ट उसकी तरफ देखती है, दैन थोड़ा शॉक्ड होती है, उसके बाद उसके फेस पे इतनी प्यारी स्माइल आती है ना, इट्स लाइक
क्या ही बताएं। और वो इज़ लाइक अपनी कार से वो उतरती है और वो उस तरफ जाने लगती है, बट इतने में जो उसकी एक फ्रेंड थी वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, चल ना यार, क्या कर रही है, भीग जाएंगे। और लाइक वो वहाँ से ले जाती है उसको। और जब तक वहाँ पे रिद्धि पहुँचती तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। रिद्धि इधर उधर देखती है बट उसे वहाँ फिर कोई नहीं मिलता। यहाँ जो रिद्धि है वो कॉलेज का नाम देखती है और देन वो उस कॉलेज की एक फ़ोटो लेती है और उसके बाद वो अगेन अपनी कार में आके बैठती है और उसके दिमाग में 100 ख्याल चलने लगते हैं। और वो जो अपनी कार थी वो दूसरी तरफ मोड़ लेती है और वो सीधा जाती है वहाँ से अदिति के घर पे। यहाँ जो अदिति थी वो अपने घर पर ही थी और इज़ लाइक जो उसके मॉम डैड थे वो भी घर पर ही थे। यहाँ जो रिद्धि है वो घर पे जाती है। सो उसकी जो मॉम थी वो तो बहुत खुश होती है और कहती है, रिद्धि बेटा तुम आ गए, और अरे रूही बच्चा आप भी आए हो, आओ आओ। और वो इज़ लाइक रूही को तो अपनी गोद में ले लेती है और जो रिद्धि है उससे कहती है, तुम इतने दिन बाद आई हो, तो मैं कब से बुला रही हूँ, ऐसे कौन करता है। मतलब बचपन में तो तुम दोनों कभी एक दूसरे के घर से जाते ही नहीं थे और अब बड़े क्या हो गए हो, एक दूसरे के घर पे आया नहीं जाता, ना ये कभी तुम्हारे घर पे मिलने जाती है ना तुम आती हो, क्या मतलब बड़े हो गए तो दोस्ती ख़त्म हो गई है क्या। सो यहाँ जो रिद्धि है वो हंसते हुए कहते हैं, अरे नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही काम में थोड़ा सा बिजी थे। सो यहाँ जो अदिति है वो उसके फेस की तरफ देखती है और उसे था कि से कुछ तो बात है। सो जो अदिति है वो कहती है, माँ 2 कप चाय बना दीजिए, और रिद्धि सुन मेरे को तेरे से बात करनी है। और देन वो उसको पकड़ती है और थोड़ा बाहर की तरफ ले जाती है। और जो रूही थी वो अदिति की मॉम के पास ही थी। यहाँ जो रिद्धि है वो अदिति के साथ आती है बाहर और अदिति पूछती है, क्या बात है बे। तो जो रिद्धि है वो उसको सब कुछ बताती है कि ऐसे ये लाइक ये चीज़ें हुई है। यहाँ जो अदिति वो बोलती है, भाई कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिसे दादी और मीना ने देखा था। सो यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है, यार पता नहीं, मतलब मैं सच कहूँ मुझे 1 मिनट के लिए लगा मेरी आरोही वहाँ पे खड़ी है, और पता है जब मैं वहाँ पे गई तो वो वहाँ पे नहीं थी यार। सो यहाँ जो अदिति है वो कहती है, रुक मैं पता करती हूँ। और देन वो लाइक उससे उस कॉलेज का फ़ोटो लेती है और देन अपने जो सोर्सेस थे वो उसको लगाती है। यहाँ देन वो कहती है, थोड़ी देर रुक पता चल जाएगा। सो यहाँ जो रिद्धि थी वो कहती है, अब ये लोग आते हैं अंदर और जस्ट थोड़ी बहुत बात बात करने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद जो अदिति है उसका फ़ोन बीप करता है और वो लगातार बीप करे जा रहा था, लाइक मैसेजेस की नोटिफिकेशन आ रही थी। सो यहाँ जो हमारी अदिति है वो फ़ोन चेक करती है तो सामने से जो आ रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशंस आ रही थी। और अब पता चलता है आरोही का एड्रेस क्या है। आरोही के घर में, आई मीन सॉरी, आर्या, लाइक आर्या का एड्रेस क्या है, आरोही पे यार नाम में कंफ्यूज हो रही हूँ, सॉरी। लाइक आर्या के घर में कौन कौन है क्या नहीं है, उसकी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आने लगती है। यहाँ जो अदिति है वो देती है फ़ोन रिद्धि की तरफ। सो यहाँ जो रिद्धि है वो देखती है और देन इज़ लाइक उसे था कि ओके फाइन ठीक है। और दे भी लाइक, भाई प्यार से बात करना बेकार है। सो यहाँ जो आर्या इज़ लाइक सॉरी रिद्धि है वो कहती है, देखते हैं क्या करना है। और अब इन लोगों के पास सारी इन्फॉर्मेशन तो थी, ठीक है, चलो अब तुम्हें भी मैं वो इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, क्यों। सो यहाँ अब होता क्या है, यस वहाँ पे हमारी आर्या ही थी और जो उसको लेकर गई थी वो हीना थी। सो होता क्या है, यहाँ जो हमारी आर्या वो कहती है, यार कभी तो बारिश एंजॉय करने दिया कर। सो जो हीना थी वो कहती है, बीमार पड़ जाएगी, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। सो आर्या कहती है, अच्छा चल ठीक है, चल अब घर छोड़, देन भाई मेरे को अब चाय चाहिए। सो यहाँ जो हीना थी वो कहती है, तेरे को बस चाय पीने का बहाना चाहिए, चल छोड़ती हूँ। और देन यही होता है, वो उसको उसके घर ड्रॉप करती है। और यहाँ जो आर्या थी वो घर के अंदर आती है और वो जैसे ही अंदर आती है हॉल में उसकी जो सिस्टर है, ऑफ कोर्स उससे बड़ी है, और वो बैठ के किसी से बात कर रही है। सो यहाँ जो आर्या है वो पूछ मतलब उसकी तरफ देखती है और होता है ना, पूछती है कौन है। सो उसकी बहन जस्ट होता है ना, स्माइल करती है और स्माइल से ही वो बता देती है,
सो उसकी बहन के बारे में बताऊँ, सो शी इज़ अ 24 years old गर्ल, नहीं वुमेन, ओके, जिनका नाम है राधिका, ग्रेजुएटेड है और उन्हें अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी है। बट रुकावट इस जगह है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है, नॉट बॉयफ्रेंड बट उसके घर वाले काफ़ी हाई डाउरी की डिमांड कर देते हैं। इट्स लाइक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स रख दी थी जिन्हें फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सो इसीलिए अब इसकी शादी नहीं हो रही थी और लास्ट 1 साल से होल्ड पर ही थी। और वो देन जाती है अपने रूम में, चेंज वेंज करती है और बाहर आकर देखती है तो अब तक उसका भाई वो हॉल में आ चुका था और वो बैठ के चाय पी रहा था। और लाइक उसका भाई थोड़ा जो है स्पोर्ट्स वगैरह लगा कर बैठा हुआ था, देख रहा था। पता ना भाई, लड़कों का क्या ही है, कभी फुटबॉल कभी क्रिकेट, ये सारी चीज़ें देखते हैं। सो यस, वो वही देख रहा था। एंड अगर इसका इंट्रोडक्शन दूँ, सो इसका नाम है विक्रम, एज 25 years old, ग्रेजुएटेड है और यू नो ये एमएनसी कंपनी में जॉब ढूंढ रहा है। काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ में अप्लाई भी कर चुका है और काफ़ी कंपनियों ने इसे रिजेक्ट भी कर दिया है और लाइक स्टिल ये अप्लाई कर रहा है। सो अभी आगे आते हैं। यहाँ किचन से आवाज़ आती है, आर्या बेटा तुम्हारे लिए भी चाय ले आऊँ? सो आर्या कहती है, हाँ मम्मा दे दीजिए चाय। सो यस, शी इज़ मिसेस मीरा कपूर, आर्या की मॉम। और इज़ लाइक अब तक जो हमारे आर्या के फादर थे वो भी अपनी जॉब से आ चुके थे और वो भी आते हुए बोलते हैं, अजी सुनती हो, एक कप हमारे लिए भी। सो वो कहती हैं, जी लाई। और ये हैं हमारे मिस्टर राजीव कपूर, यानी हमारी आर्या कपूर के फादर। और इज़ लाइक उनके जो दोनों पेरेंट्स हैं वो कॉरपोरेट जॉब करते हैं और ये लोग बिलोंग करते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से। सो अभी के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।